हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये फिर से आज क्लास 8th का लीनियर इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इक्वेशंस दिया है जो कि आपको दिख रहा है कि लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि जो वेरिएबल है वो एक ही वेरिएबल है और उस एक वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पर 3x एंड 2x दोनों में x एक ही वेरिएबल दिख रहा है और दोनों की पावर मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, यानी कि मैक्सिमम पावर इस इक्वेशन में कितनी है, वेरिएबल की 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। इसकी डेफिनेशन वगैरह हमने पहले देख चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे एक दो एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर की जाँच यानी कि चेकिंग भी करनी है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करना रहेगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको पता है कि वेरिएबल को एक साइड करते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ, क्योंकि यहाँ पर भी एक वेरिएबल है और यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो 2x यहाँ पर इस मेथड को लिखना पड़ेगा बाई ट्रांसपोजिंग। ठीक है, तो क्या होता है, इसको हम लिखते हैं हिंदी में, अगर आप लिखना चाहो तो पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो 3x था, 3x एज इट इज़ है। इस 2x को क्योंकि हम इक्वेशन के से इधर उधर लेके जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में था, अब उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ रहे हैं, इसलिए इसका साइन बदलेगा। प्लस 2x था, यहाँ आके हो जाएगा माइनस का 2x, इक्वल टू का साइन की जगह इक्वल टू, और प्लस 18 बचा वो एज इट इज़। 3x माइनस 2x इक्वल टू x इक्वल टू 18, तो आंसर आ गया x इक्वल टू 18। नाउ वी हैव टू चेक आवर रिजल्ट। तो जो इक्वेशन दिया है उसको हमने एज इट इज़ लिखा। अब x की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो x की वैल्यू एज इट इज़ रखेंगे इस दिए हुए इक्वेशन में, और हमको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल अगर राइट हैंड साइड आ जाता है, दैट मीन्स जो हमने आंसर सॉल्व किया है वो इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो 3x की जगह हमने रख दिया 18 इक्वल टू 2, फिर से x की जगह रखा 18 प्लस 18, सॉल्व किया, हमने पाया कि 54 इक्वल टू 54, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया राइट हैंड साइड के, हेंस आवर रिजल्ट इज़ करेक्ट। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है 2x बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x बाई 15 प्लस 3। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी x है और इसमें भी x है, इसलिए फिर से हमको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, x को एक साइड और कॉन्स्टेंट को एक साइड, तो क्या करेंगे, 2x प्लस बाई 3 जो दिया है वो पहले लिखे, फिर इसको हमको लाना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो 7x बाई 15 किसका है, इसके आगे साइन है प्लस का, तो यह हो जाएगा यहाँ माइनस, और कहीं x नहीं है इसलिए यहाँ ख़त्म कर देंगे, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, 3 जो पहले से था उसको पहले लिखेंगे, और ये प्लस 1 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा -1। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर अलग अलग है, फिर से वही फर्स्ट चैप्टर वाली प्रोसेस, एलसीएम लेंगे 3 और 15 का, तो आएगा 15। इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से भाग देंगे, जितना आंसर आएगा 3 5 ज़ा 15, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर के 2x से न्यूमरेटर से कर देंगे, 10x माइनस की साइन की जगह माइनस, 15 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज़ 1, एंड 1 इंटू 7x इक्वल टू 7x इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज़ 2। यहाँ पर आए 3x अपॉन 15 इक्वल टू 2। 15 का यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर से ट्रांसपोज कर रहे हैं, और 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ की डिवाइड होगा, आंसर इज 10, x इक्वल टू 10। नाउ वी हैव टू चेक अ रिजल्ट। फिर से हमने इक्वेशन एज इट इज़ लिखा है, अब x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे और आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया है राइट हैंड साइड की। ठीक है, हेंस आवर रिजल्ट इज करेक्ट। नाउ दिस इज होमवर्क फॉर यू, आपको ये होमवर्क सॉल्व करना है। अगर नहीं हो पाता है सॉल्व तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।